जय श्री राम। इससे पहले मेरे 3 वीडियो आपके पास पहुंच चुके हैं। पहले वीडियो में जब रावण का अत्याचार त्रेता में बहुत ज़्यादा बढ़ गया था तो भगवान ब्रह्मा जी, देवी देवता, गौ माता शक्ति की आराधना करते हैं। तो राजा दशरथ और कौशल्या माता का अयोध्या में प्रादुर्भाव होता है। उसके बाद भगवान श्री राम माता के गर्भ से जन्म लेते हैं। और उसका जो तीसरा वीडियो था, लंका विजय प्राप्त करने के बाद जब राम भगवान का राज्याभिषेक होता है तो राज्याभिषेक में भगवान देवों के देव महादेव शिव की स्तुति। आज हम भोलेनाथ की स्तुति करते हैं। भोलेनाथ इतने सरल हैं, इतनी जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं कि उन्होंने भस्मासुर को भी वरदान दे दिया। मतलब राक्षसों को भी वरदान दे दिया है, असुरी शक्ति को। तो हम तो मानव है ना, लेकिन वो संकल्प होना चाहिए, क्योंकि संकल्प से ही सिद्धि मिलती है। अगर हमारे अंदर संकल्प नहीं होगा तो भगवान को, ईश्वर को पूजा करना ये बहुत बेकार है। अगर हम जैसे कोई भी पूजा पाठ करते हैं, चाहे रामायण करें, अखंड रामायण करें, देवी भागवत करें, कर्मकांड करें, सत्यनारायण भगवान की पूजा पाठ करें, अगर हम उस वक्त पूरा ध्यान, तन मन धन करने वाला भी और कराने वाला भी शुद्ध होना चाहिए, उसके अंदर संस्कृति के शब्दों का उच्चारण सही होना चाहिए, पूरी अपने भक्त के लिए उसका समर्पण भाव होना चाहिए कि इसका भला हो, ऐसा भाव होना चाहिए। क्योंकि कर्मकांड से ही कोई भला नहीं होता। कर्मकांड में तो आधा अधूरापन हो जाता है, ये है तो इससे करो, वो है तो उससे करो। कर्मकांड कभी भी लाभ नहीं देते हैं। कुछ हम लोगों ने बिगाड़ दिया, कुछ हमारे पंडितों ने बिगाड़ दिया। भारतीय संस्कृति का अपमान हो रहा है, हिंदू संस्कृति का अपमान हो रहा है, सनातन परंपरा का बहुत बड़ा अपमान हो रहा है। शॉर्टकट चल रहा है सब कुछ। इस शॉर्टकट नहीं चलेगा तो जीवन भी शॉर्टकट हो जाएगा। आप देखते ना, इतना धर्म कर्म होने के बाद भी आदमी को अल्पायु मिलती है, कोई शांति नहीं है। क्योंकि न संस्कृति के शब्दों का उच्चारण सही हो रहा है। आपका कहीं कथा चल रही है, वहाँ चाय भी पी रहे हैं, खाना भी खा रहे हैं, मन ही नहीं है। ऐसे नहीं करना है। 5 मिनट करो, मोह को कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। पहाड़ पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, ताते या चाकी भरी पीस का है संसार। अरे भगवान का भजन 5 मिनट कर लो, 1 मिनट पूरी सद्भावना भगवान तृप्त कर देंगे। ये दुनिया भर का ताम झाम, उसमें विधि विधान भी नहीं है तो विनाश ही होता है। इसलिए भगवान का काम बहुत शुद्ध मन से करना चाहिए। 2 घंटा बैठने की सकते तो 2 घंटे बैठो, 5 मिनट बैठने की सकते तो 5 मिनट बैठो, और 1 मिनट बैठने की शक्ति है तो 1 ही मिनट करो, भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। कोई भी ईश्वर, चाहे देवी हो, चाहे ब्रह्मा हो, चाहे विष्णु हो, चाहे अपने इष्ट हो, कम से कम समय में भगवान प्रकट हो जाते हैं। लेकिन आपकी भक्ति में ताकत होनी चाहिए, आपकी वाणी में ताकत होनी चाहिए, आपके शब्दों में ताकत होनी चाहिए। और संस्कृत के शब्द तो गलत बोलना मतलब विनाश को आमंत्रण देना है। संस्कृत के शब्दों में गलती नहीं होनी चाहिए, जिसमें 100, खासकर जो मैं ये छंद बोल रहा हूँ, ये उत्तरकांड का छंद है। ये 107 दोहा उसके बाद का ये छंद है, भगवान शिव की स्तुति है। इसमें जो शब्द है मैं उनका थोड़ा आपको बता देता हूँ। इसमें 3 स्व आते हैं, ठीक है। 3 जो स्व है ना, श्रोते वाला स्व, सर्जम वाला स्व और षट्कोण वाला स्व, ये 3 स्व हैं। इनको बोलते हैं अभिदा,
लक्षणा और व्यंजना, ये 3 शक्तियां हैं, ये 103 शक्तियां हैं, जिसको मूर्धन्य, ताल और दंत 300 के नाम से जाना जाता है। ये शक्तियां हैं 300। अगर ये शक्तियां अगर आपने गलत, जैसे जीभ में षटकोण में स्व ऊपर जाएगा, सलजम में स्व नीचे आएगा और श्रोते के स्व में दांत मारता है, तो क्या लिखा है आपको, उसी स्व को उसी तरह जीभ को घुमाना है। अगर ये स्व गलत हो गए तो होने की जगह बुरा हो जाता है, गलत हो जाता है। इसी प्रकार वो और बो और हलंत विसर्ग है पीछे, कह स ऊपर बिंदु है मम, तो इन शब्दों का संस्कृत में उच्चारण सही होना चाहिए, प्रैक्टिस करनी चाहिए। प्रैक्टिस करने में गलती भी होती है तो भगवान माफ कर देते हैं, लेकिन गलत नहीं उच्चारण करना चाहिए। न पंडित के द्वारा गलत होना चाहिए, न सुनने वाला गलत सुनना चाहिए, क्योंकि अगर आपके घर में कोई पूजा पाठ हो रहा है, गलत बोला जा रहा है, गलत ढंग से किया जा रहा है, उसका लाभ बिल्कुल नहीं होता। ये भ्रम है। हम हजारों रुपए खर्च कर देते हैं लेकिन उसका लाभ नहीं मिलता है। आप देख लो ना, कितनी बीमारी फैल रही, कितनी अल्पायु हो रही, कितने एक्सीडेंट हो रहे, क्यों हो रहा है? पूजा पाठ सब करते हैं, क्योंकि वो ढंग से नहीं हो रहा है। भारतीय संस्कृति का, हिंदू संस्कृति का अपमान हो रहा है। तो इसलिए संस्कृति का अपमान नहीं होना चाहिए। 5 मिनट करो, 1 मिनट करो, लेकिन पूरी श्रद्धा भावना से। जिस समय में कोई भी धर्म के काम होते हैं, दूसरे का मन नहीं लगाना, न खाना न पीना, चाय तक नहीं पीना, पान तक नहीं पीना है, उतने समय आप शांत बैठने तो कम करो, भगवान के आगे हाथ जोड़ो, भगवान सुन लेगा आपकी प्रार्थना। तो यह जो छंद मैं आपके सामने सुना रहा हूँ, ये भगवान शंकर को प्रसन्न करने का है। इसमें भगवान बहुत शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। ध्यान से आप सुनिए इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। मैंने पहले वीडियो भी भेजे हैं, तो आपके पास स्वयं वीडियो पहुंच जाएंगे और मैं ये भेजता रहूँगा। बहुत से हमारे सुनने वालों के फोन आए थे कि आपने पिछले जो 3 वीडियो गाए उनमें से आप क्रम से गाइएगा, अर्थ हमने सुन लिया है। आप तुरंत गाएंगे तो हमारा ध्यान लगता है, लय लगता है, तो अर्थ को आप अलग से बोलिएगा, केवल लयबद्ध पूरा दोहा, पूरा छंद एक साथ गाइए। ठीक है, मैं आपकी गिनती अगली बार में तीनों वीडियो एक साथ भेज दूंगा लय के साथ। जय श्री राम। ओम नमः शिवाय। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्मवेद स्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्प निरीहं चिदाकाश माकाश वासं भजेहं निराकार मोंकार मूलं तुरीयं गिरा ज्ञान गोतीतमीशं गिरीशं करालं महाकाल कालं कृपालं गुणागार संसार पारं नतोऽहं तुषाराद्रि संकाश गौरं गंभीरं मनोभूत कोटि प्रभाश्री शरीरं स्पन्मौलि कल्लोलिनी चारु गंगा लसद्भाल बालेन्दु कंठे भुजंगा चलत्कुंडलं भ्रु सुनेत्रं विशालं प्रसन्नाननं नीलकंठं दयालं मृगाधीश चरुमांबरं मुंडमालं प्रियं शंकरं सर्वनाथं भजामि प्रचंडं प्रकष्टं प्रगल्भं परेशं अखंडं अजं भानुकोटि प्रकाशं त्रयशूल निर्मूलनं शूलपाणिं भजेऽहं भवानी पतिं भावगव्यं कलातीत कल्याण कल्पांतकारी सदा सज्जना नंददाता पुरारी चिदानंद संदोह मोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मनमथारी नियावत उमानाथ पादारविंदम भजन्ति लोके परे वा नराणां
न तावत् सुखम शांति संताप नाशन। प्रसीद प्रभु सर्वभूताधिवासं। न जानामि योगं जपं नैव पूजां। न तोऽहं सदा सर्वदा शंभु तुभ्यं। जराजन्म दुःखौघ तातप्यमानं। प्रभु पाहि आपन्नमामीश शंभु। प्रभु पाहि आपन्न मामीश शंभु। प्रभु पाहि आपन्न मामीश शंभु। रुद्राष्टकमिदं प्रोक्तम् उत्प्रेण हरतोषे। ये पठन्ति नरा भक्त्या तेषां शंभु प्रसीदति। इस श्लोक को शांत और शुद्ध हृदय से केवल भगवान शंकर को अपने हृदय में वसाकर अगर इस श्लोक को, इस छंद को सुनते हैं तो आपके हर काम पूर्ण हो जाएंगे, हर काम पूर्ण हो जाते हैं। मैं हिंदी साहित्य के कुछ शब्दों को आपके सामने बताना चाहता हूं। हिंदी में स्वर और व्यंजन होते हैं, जैसे अ आ इ ई उ ऊ ए ऐ ओ औ अं हा। का खा गा घा ङ। चा छा जा झा या। ता ठा डा ढा ण। ता था दा धा न। पा फा बा भा म। या र ल व ह। स श श। छे त्र य। तो इसमें जो श है और ये पूरे शरीर एक्टिवेट हो जाता है, पूरा शरीर होता है। अ आ इ ई। अगर इस प्रकार से अगर शुद्ध उच्चारण करते तो हमारा योगा भी हो जाता है और पूरा हमारा शरीर एक्टिव हो जाता है। जैसे अंग्रेजी में क्या है, ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUV ये जीबी जीब लप लपाती है बस। लेकिन हमारे हिंदी के जो शब्द है उसमें पूरा गले का व्यायाम, तालु का व्यायाम, होंठों का व्यायाम और पूरा शरीर, मन, मस्तिष्क पूरा जो है कंपायमान हो जाता है। ये वैज्ञानिक आधार है। इसलिए मैंने बोला जो 3 सौ मैंने आपको बताए थे, ये 300 अभिधा, लक्षणा और व्यंजना 3 शक्तियां हैं। अगर इन शक्तियों का उच्चारण गलत होगा तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है। इसलिए जो भी आप धर्म कर्म काम करते हैं, चाहे आप करें चाहे पंडित करें, जो भी अगर शब्द उच्चारण कोई सही नहीं बोलता है तो आप पढ़े लिखे हैं, आप देखिए, पुस्तक देखिए, पुस्तक के साथ में मिलाइए, इस शब्द का उच्चारण ठीक है। गलत उच्चारण नहीं करना है। गलत करने से कोई लाभ नहीं होता है, क्योंकि भगवान को आप धोखा नहीं दे सकते हैं, ईश्वर को आप धोखा नहीं दे सकते हैं। अगर ईश्वर को अगर आपको भजना है, ठीक है, आप भजन लगाइए, काम करते रहिए, लेकिन अगर किसी लक्ष्य के लिए आप कोई पूजा पाठ कर रहे हैं, कोई संकल्प के लिए अगर ब्याह शादी कर रहे हैं तो मजाक नहीं होना चाहिए। सनातन सत्य का मजा होगा तो पूरी जिंदगी में मजाक बन जाएगा। इसलिए अपने को भगवान का, ईश्वर का ध्यान केवल 1 मिनट करो, 1 सेकंड करो। कोई जरूरी नहीं कि पूरा पाठ, टीका, चंदन, कोई जरूरत नहीं है। आप अपने मन में कहीं बैठे हो, स्नान करके ओम, मन में ईश्वर का ध्यान करो, देवी का ध्यान करो, शंकर भगवान का ध्यान करो, ब्रह्म का ध्यान करो। आपको स्वमें सारी ताकत आपके अंदर आ जाएगी। भगवान तो वायुमंडल में घूम रहे ना, अंदर ही तो घूम रहे हैं ना, हमारे अंदर ही है। और जो भगवान ने जो किया उसका आचरण भी करना पड़ेगा। कई बार हम लोग भगवान की क्षमा करते हैं, भगवान जो हमें गलती, भगवान बार बार गलती नहीं करता है, एक बार गलती करता है। और जानबूझकर कोई गलती तो भगवान स्वीकार करता ही नहीं है। अनजाने में गलती में ईश्वर स्वीकार कर सकता है, लेकिन आप अगर क्षमा प्रार्थना भी बोलोगे तो भी भगवान स्वीकार नहीं करते हैं कि मेरे से ये गलती होगी, वो गलती। पूजा पाठ करते हैं, बोलते हैं क्षमा प्रार्थना, नहीं, गलत है। जो पंडित ऐसा बोलता है कि क्षमा प्रार्थना करो, गलत बोलता है। 1-2 बार भगवान क्षमा करता है, लेकिन बार बार गलती भगवान कभी क्षमा नहीं करता है। इसलिए जितनी ताकत आप अपनी पढ़ाई में, एजुकेशन में लगाते हैं, वैसे भी संस्कृत के शब्द बोलना, पूजा पाठ, मैंने बोला कम कीजिए ना, लेकिन श्रद्धा से कीजिए। उसको मजाक नहीं बनाना है। बड़े बड़े शिवपुराण होते हैं, लोग गप्पे मार रहे हैं, चाय पी रहे हैं, खाना भी खा रहे हैं, नहीं। उस एरिया में अगर जाना है 5 में 10 मिनट पूरी भक्ति के साथ, अदरवाइज दूर से सुन लो ना, माइक को लगा है, दूर से सुन लो।
लेकिन वहाँ पर अगर जाना है तो पूरी तन्मयता से सुनना है। अगर आपको अपना जीवन सही चाहिए, इस कोरोना जैसी महामारी का परिणाम भी आपदाई है, दैविक आपदाई है। ये पूरी सृष्टि में हो रहा है ना। अगर किसी एक जिले में, एक प्रांत में हो रहा होता तो चलो बोलते हैं हमारी गलती है। अर्थात ब्रह्मा विष्णु महेश पूरा विश्व इस समय जो है आपकी गलतियों की, आपने जो गलतियां की हैं उसका ही ये कारण है। इसलिए हमको ये गलतियां नहीं करनी है, अपना जीवन शुद्ध बनाना है, शक्तिशाली बनाना है और अपने जीवन में अपने को कुछ प्राप्त करना है। मैंने बोला कम समय करो। हमारे अभी नई पीढ़ी यंगस्टर बहुत अच्छी है, 2 मिनट के लिए मंदिर जाती है लेकिन शुद्ध मन से जाती है। लेकिन जो पुराने लोग हैं वो गलतियां कर रहे हैं, वो पाखंड कर रहे हैं। पंडित भी पाखंड कर रहे हैं, सुनने वाले भी पाखंड कर रहे हैं, बुजुर्ग भी पाखंड कर रहे हैं। इसका किसको फल भोगना पड़ेगा बताओ? हम बच्चों को फल भोगना पड़ता है। इसलिए हमको जो है बिल्कुल कम समय दो, शुद्ध हृदय से दो। कोई भी उस समय में, उस पीरियड में अनर्गल बातें नहीं होनी चाहिए, किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए। वहां पर चारों तरफ भगवान आते हैं तो उनको बस भगवान का ध्यान आप बंद करके सुनो। नहीं चाहते तुरंत उठ के चले जाओ, दूर चले जाओ। जो भी खाना पीना दूर जाके, उस एरिया में नहीं। ये मेरा आपसे निवेदन है। ओ